हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स ऑनलाइन चैनल पर दो सीरीज चल रही हैं, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और एक हिंदी व्याकरण की सीरीज। हिंदी व्याकरण की सीरीज में भाग 7 तक वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह प्रशंसा किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली क्लास जो है शब्दालंकार की थी, तो जो लोग नए हैं उस वीडियो को देख लें। और आज की क्लास हम लोग अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। अर्थालंकार में विशेषकर 8 भाग में हम ये अलंकार पढ़ने वाले हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति और अतिरिक्त अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु के साथ तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में कुछ शब्द आएंगे, कुछ पद आएंगे जिन्हें समझने की ज़रूरत है। जैसे उपमेय। उपमेय का तात्पर्य ये होता है कि किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु से जब तुलना करते हैं, तो जिस वस्तु की तुलना करते हैं दूसरे वस्तु से, उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि आपका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आपका चेहरा उपमेय हो गया। चेहरा उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। मतलब चंद्रमा से तुलना की गई थी, इसलिए चंद्रमा उपमान हो गया। साधारण धर्म, दोनों चीज़ों में चंद्रमा और आपके चेहरे में कुछ गुण समान होंगे, जिसकी वजह से तुलना हुई है, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे इसमें चंद्रमा और आपका चेहरे में सुंदरता समान धर्म है, इसलिए ये साधारण धर्म होगा। और तुलनावाचक पद, उपमा अलंकार में तुलनावाचक पद का इस्तेमाल होता है। जैसे सम, सरिस, ऐसे तुलनावाचक शब्द पदों का इस्तेमाल होता है। देखते हैं उदाहरण पर, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। तो यहाँ पीपल का पत्ता ये उपमान हो गया, उपमान। और मन जो है ये उपमेय हो गया। साधारण धर्म क्या है? डोलना। ये जो डोलना है, डोलना साधारण धर्म हो गया। और तुलनावाचक पद जो है सरिस, ये सरिस का इस्तेमाल किया गया है। अतः पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होगा। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर ये होता है कि उपमेय और उपमान, ये पद उपमेय और उपमान सभी अलंकारों में आएंगे। इसलिए रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच अभेद वर्णन किया जाता है, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदों हरिराई, चरण और कमल के बीच जो अंतर है वो समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर उसका तन, उसका शरीर उस प्रकार कांपने लगा जैसे सागर हवा के बेग से जो है चलायमान हो जाता है, सागर में हिलोरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार उसका तन कांपने लगा। इस अलंकार को पहचानने के लिए कुछ संभावनावाचक पद इस्तेमाल होते हैं। जैसे मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु। ऐसे जहाँ पर भी संभावनावाची शब्द आ जाएं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला अलंकार संदेह अलंकार है।
संदेह अलंकार में वस्तु का निर्धारण नहीं हो पाता, हम किसी एक विशेष निश्चय पर नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यह दृष्टांत उस समय का है जब द्रौपदी का चीर हरण किया जाता है और दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, तो वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता चला कि ये नारी सारी की बनी है कि सारी की नारी बनी है कि नारी की ही सारी है। मतलब यहाँ नारी और सारी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, ये नहीं पता चल रहा है कि वास्तव में नारी है या वास्तव में वो पूरी साड़ी है, साड़ी ही है। तो साड़ी और नारी में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही, वस्तु का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। संदेह अलंकार में संदेह बना ही रहता है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि भ्रम निश्चयात्मक अवधारणा को जन्म देता है। जैसे किसी कमरे में रस्सी पड़ी हो और उसे देख करके, रस्सी को देख करके हमें सांप के होने का भ्रम हो जाए, वो भी निश्चयात्मक रूप से, और उसको निश्चयात्मक होने के बाद उसको देखकर हम डर के भाग चलें, उसे डर महसूस करने लगे, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान में भ्रम के द्वारा, भ्रम जब पैदा हो जाता है तो हम उसको निश्चयात्मक व्यवहार के द्वारा निश्चयात्मक व्यवहार कर बैठते हैं। भ्रम तब होता है जब दो वस्तुएं बिल्कुल समान जैसी हों, तब उनके बीच भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे बिल बिचारी प्रविशन लगो, बिल बिचारी प्रविशन लगो, नाग सुंड में ब्याल, ताही काली एक भ्रम उठा लिया तत्काल। मतलब कि बिल बिचारी प्रविशन लगो, हाथी के सूंड को बिल समझ करके काला नाग उस पे घुसने लगा, तभी हाथी ने जो है उस काले नाग को ईख समझ करके, गन्ना समझ करके उसे उठा लिया। अर्थात यहाँ नाग, काले नाग को और हाथी को दोनों को भ्रम हो गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। किसी का यदि वर्णन किया जाए तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और लंका भी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर हनुमान की शक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता। अतिशय उक्ति, अतिशय माने बहुत ज़्यादा और उक्ति माने कहना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार से ही मिलता जुलता अलंकार है अति उक्त, अत्युक्त अलंकार। अत्युक्त अलंकार अतिशयोक्त से भी बड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, और इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि वो झूठा प्रतीत होने लगे, वहाँ पर अत्युक्त अलंकार होता है। अत्युक्त अलंकार में जैसे लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी क्रोध के साथ जब बोलने लगे तो पूरी धरती डोलने लगी, चारों दिशाएं डोलने लगे, दिग्गज डोलने लगे। तो यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ा कि लक्ष्मण के बोलने से पूरी धरती डोलने लगी। तो ये ऐसा लगता है, इतना बढ़ा चढ़ा कि ऐसा झूठा सा प्रतीत होता है। दोनों में अतिशयोक्त में भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है और अत्युक्त में भी बढ़ा चढ़ा के, लेकिन चूंकि अतिशयोक्त में यदि उस काम को वो व्यक्ति करने में सक्षम है, जैसे हनुमान जी लंका को जलाने में सक्षम थे, इसलिए वहाँ पर अतिशयोक्त हुआ। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ा के कि उनके बोलने से धरती डोलने लगे, तो ये ऐसा झूठा सा प्रतीत होता है। अतः यहाँ पर अत्युक्त अलंकार होगी। और आज की क्लास में यहीं तक, ये भाग 8 है। भाग 9 में हम लोग अन्योक्ति अलंकार का अध्ययन, समासोक्ति अलंकार का अध्ययन और विभावना और विशेषोक्ति, इन अलंकारों का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और टीचर्स ऑनलाइन चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद करिए। धन्यवाद।